तो हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम चल रही है और कुछ बच्चों का जो है फाउंडेशन कोर्स का पेपर है। अब फाउंडेशन कोर्स का जो पेपर आपका रहेगा वो काय पे रहेगा? ओएमआर शीट पे रहेगा। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स तो वाकिफ होंगे ओएमआर शीट से, पर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन मार्क होगा कि आखिरकार ओएमआर शीट क्या होती है और हम उसमें एग्जाम कैसे देंगे और हमको जो है इसको फिल कैसे करना रहेगा। और साथ ही सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो है एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि हमने पिछले साल जब ओएमआर शीट भरी थी उसके बाद में काफ़ी टाइम निकल चुका है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ चीज़ें जो है वो छूट गई है कि आखिरकार ओएमआर शीट में हमको क्या क्या हमने पिछले साल भरा था और अब हमको क्या क्या भरना रहेगा। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक डेमो कि ओएमआर शीट जो है उसमें आपको क्या क्या एंट्रीज करनी रहेगी और कैसे आपको वो एंट्री करनी रहेगी। और ये सब चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज़ आपको थोड़ा सा फॉलो अप रखना है। और साथ में एग्ज़ाम जब भी आप देने जाएंगे तो आपकी जब एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम के टाइम से कम आधे घंटे पहले आपके एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे। आधे घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने का कारण ये है कि आप जानते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो ओएमआर शीट पे हो रही है और ओएमआर शीट को बहुत ही बारीकी से और बिना किसी गलती के हमको भरना रहता है। हाँ स्टूडेंट्स, वो इसलिए क्योंकि ओएमआर शीट जो है वो आपकी कंप्यूटर के द्वारा चेक होती है। कंप्यूटर जो है वो किसी भी अगर उसको एक भी त्रुटि मिलती है तो वो तुरंत उस चीज़ को जो है हटा देता है। तो अगर आप उस ओएमआर शीट में थोड़ी भी गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको उस पेपर में सप्लीमेंट्री भी आ जाए। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा देखा गया है कि उनको फाउंडेशन कोर्स में सप्लीमेंट्री आ जाती है क्योंकि वो ओएमआर शीट को सही से नहीं भरते हैं या उसमें कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने आया हूँ कि आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है और साथ ही आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको पेपर देने आप जब जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम से लगभग आधे घंटे पहले आपके एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है। फिर आप आपके एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के बाद में आपका जहां रोल नंबर है आपको उस सीट पे जाके बैठना है। और आपके इन्विजिलेटर जब आपको ओएमआर शीट देंगे तो आपको सबसे पहले उस ओएमआर शीट को पलट के उसके पीछे जो है जो एक डेमो के तौर पे उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको ओएमआर शीट भरनी है, उसको सिर्फ पढ़ना है। आप सिर्फ उसको पढ़ेंगे और जब आप उसको एंट्री करेंगे जब ओएमआर शीट में, तो आप अपने जो क्लास में इन्विजिलेटर हैं, जो टीचर हैं, उनसे पूरी तरीके से समझने के बाद में कि सर ओएमआर शीट में वो इंस्ट्रक्शन आपके इन्विजिलेटर आपको बहुत ही अच्छे से देते रहेंगे कि आपको कैसे क्या करना है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आपको फिर अपने टीचर को बुला करके भी आप पूछ सकते हैं। और आई नो दैट कि आपके सारे टीचर इतने कोऑपरेटिव हैं कि वो आपको, आप जितनी बार क्वेश्चन पूछेंगे उतनी बार ही आपको बताएंगे। तो एक मैं डेमो के तौर पे आपको ओएमआर शीट के बारे में बताने आया हूँ कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के जो ओएमआर शीट रहती है वो लगभग इस फॉर्मेट पे रहती है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना फॉर्मेट रहता है, पर फिलहाल मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की ओएमआर शीट का एक डेमो के तौर पे फॉर्मेट लेके आया हूँ ताकि आपको एक मोटे तौर पर ये जानकारी मिल जाए कि आपको एग्जाम सेंटर में जो ओएमआर शीट मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी। और साथ ही आपके टीचर तो आपके कक्ष में रहेंगे, वो भी आपकी मदद करेंगे आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी है। तो ये जो हिस्सा है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल जो भी है, ये ऊपर आपको ये ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर इधर साइड में ओएमआर शीट नंबर रहेगा, इसमें भी ऑलरेडी जो है आपका एक नंबर प्रिंटेड रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। एग्जाम सेशन है, यहाँ भी एग्जाम सेशन जो रहेगा ये प्रिंटेड रहेगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। तो इतनी चीजों में आपको कुछ नहीं करना है। आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी स्टार्टिंग होगी डेट ऑफ एग्जाम से। डेट ऑफ एग्जाम में आगे जो है ये बॉक्स जो रहेगा ये खाली है। इस खाली बॉक्स में आपको क्या करना रहेगा, आपको एग्जाम जिस भी तारीख को आपकी एग्जाम है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए कि आपकी एग्जाम फॉर डेमो 5 तारीख को है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 05
अगर महीना मान लीजिए कि डेमो के तौर पे चौथा महीना है तो 05/04/2025। तो सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? एग्जाम की डेट से। तो आपको एग्जाम की डेट वहां पे डालनी है। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका यहाँ लिखा है एग्जाम नेम। तो एग्जाम नेम में आपको क्या लिखना है? कई बच्चे इस जगह, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो अपना नाम डाल देते हैं, जबकि आपको यहाँ क्या पूछा गया है? एग्जाम नेम। तो एग्जाम नेम में कई बच्चे क्या करते हैं कि वो ये भी लिख देते हैं कि फाउंडेशन कोर्स या हिंदी इंग्लिश, ऐसा भी लिख देते हैं, जबकि आपको वो भी नहीं लिखना है। आपको एग्जाम नेम में क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम नेम में आपको लिखना है, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो आप क्या लिखेंगे? बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी प्रथम वर्ष। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे बीए, और प्रथम वर्ष के तो बीए प्रथम वर्ष। अगर आप बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो आप यहाँ लिखेंगे बीएससी सेकंड ईयर या बीएससी द्वितीय वर्ष। अगर आप बीए के स्टूडेंट है सेकंड ईयर के तो बीए द्वितीय वर्ष। तो आपको एक तो यहाँ पे आपने तारीख भरी, तारीख भरने के बाद में आप एग्जाम नेम में किस क्लास के आप हैं वो लिखना है आपको। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको एंट्री ध्यान पूर्वक आप देखिएगा कि आपको क्या करना रहेगा। उसके नीचे आपका एग्जाम नेम के नीचे ऐसे कॉलम बने हुए होंगे, ऐसे कॉलम बने हुए होंगे और ऐसे आपको 4 कॉलम दिखेंगे। अब ये 4 कॉलम जो आपको दिखेंगे तो आपको इसमें क्या करना है? इसमें आपको ये करना है कि आपका जो पहला कॉलम रहेगा, इस कॉलम में आपको रोल नंबर लिखा हुआ, ऊपर लिखा है रोल नंबर। तो आपको क्या करना है कि आपका जो प्रवेश पत्र है उसमें आपके फोटो के ऊपर आपका रोल नंबर लिखा होगा। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का तो ऐसा ही एडमिट कार्ड आता है। तो स्टूडेंट्स आपको आपके फोटो के ऊपर रोल नंबर दिख जाएगा, या आप और भी जिस जगह पे रोल नंबर लिखा है तो आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर को इन बॉक्स में, ये जो चौकोर वाले जो बॉक्स है, जो चौकोर वाले बॉक्स है, इसमें आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर आप आगे के बॉक्स से ही डालना स्टार्ट करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप पीछे से डालने की स्टार्टिंग करेंगे तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स उसमें गलती से इधर उधर नंबर कर देते, तो आप आगे से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आपने एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 जो भी आपका नंबर है वो आपने चौकोर वाले बॉक्स में डाल दिया रोल नंबर। उसके बाद में ये जो बॉक्स रहेंगे, इन बॉक्स के नीचे सीधी लाइन में 0 1 2 3 4 5 9 तक लिखा रहेगा। फिर सेकंड कॉलम के नीचे भी 0 से लेकर 9 तक लिखा रहेगा। थर्ड कॉलम के नीचे भी ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके ऐसे नंबर लिखे रहेंगे और उनके ऊपर ऐसे गोले बने रहेंगे जैसे ये लिखा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि जैसे अगर मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपका रोल नंबर जैसे यहाँ आपका रोल नंबर 2 से शुरू हो रहा है, आपका एग्जाम्पल के तौर पर रोल नंबर 2 5 या कुछ ऐसे ऐसे करके है, तो आप रोल नंबर तो एक एक अंक अलग अलग कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद में जैसे ये 2 लिखा है तो आप ये खड़े वाले जो कॉलम है इसमें जहाँ 2 लिखा है, इस गोले को आप, इस 2 को आप गोला ऐसे करके भर देंगे। ये आपने गोला भर दिया। फिर दूसरे कॉलम में क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है, 5 है। तो 5 है तो फिर ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे पांचवा नंबर का जो गोला है उस गोले को आप भरेंगे। फिर मान लीजिए कि 3 आ गया, जैसे यहाँ 3 लिखा है तो फिर आप क्या करेंगे, ये तीसरा जो नंबर का जो गोला है इसको आप भरेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे करके आपके जितने रोल नंबर है उनके नीचे 0 से लेकर के 9 अंक तक गोले बने रहेंगे, गोलों के अंदर नंबर लिखे रहेंगे और उस अंक को आपको गोल घेरा बनाना है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका रोल नंबर का हो गया। उसके बाद में आपका रहेगा कॉलेज कोड। अब कॉलेज कोड जो है ये आपको किनसे पूछना है, आपके जो इन्विजिलेटर हैं, आप जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो वो उस कॉलेज का क्या कॉलेज कोड है वो आपको बता देंगे आपके टीचर। फिर आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पे जो भी होगा 4 अंकों का जो कॉलेज कोड रहेगा वो आपको बताएंगे। तो जैसे आपने यहाँ पे गोले भरे थे नंबर के ऊपर, कॉलम पे नंबर देख के उस हिसाब से गोले भरे, वैसे यहाँ पे मान लो ऊपर मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 4 है तो आपको ऊपर से देखना है कि 4 कौन से वाले गोले में लिखा है, इसके नीचे ही। अब यहाँ पे लिखा है कि 3,
अगर यहाँ 3 लिखा है तो आप तीसरे नंबर के गोले को भरेंगे। फिर आपका मान लीजिए कि यहाँ लिखा है 5, तो आप 5वें नंबर के गोले को भरेंगे। तो ऐसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको ये चीज बताई है। तो ये हो गया कॉलेज कोड। कॉलेज कोड आपको अपने जो इन्विजिलेटर रहेंगे आपकी क्लास में उनसे संपर्क करना है कि आपके सर ही बता देंगे या मैडम बता देंगे कि आखिरकार यहाँ पे कॉलेज कोड क्या है आपका। उसके बाद में आता है आपका एग्जाम सेंटर कोड। तो एग्जाम सेंटर कोड में आपको क्या करना है कि जहाँ तक है आपका एग्जाम सेंटर कोड जो रहता है वो आपके प्रवेश पत्र में ही आपके कॉलेज के नाम के आगे लिखा रहता है, पर आप कॉलेज कोड और एग्जाम सेंटर का कोड अपने जो इन्विजिलेटर हैं आपकी क्लास में जो टीचर मौजूद है आप उनसे कंफर्म करिएगा कि सर हमारा जो है एग्जाम कॉलेज का कोड क्या है और एग्जाम सेंटर का कोड क्या है। तो जब वो आपके टीचर बताते हैं तो उस नंबर को आपको चौकोर वाले कॉलम में भरना है और उन कॉलम के नीचे वाले लाइन में जो गोले हैं उस संख्या जो संख्या आपने कॉलम में लिखी उस संख्या के अनुसार आपको गोले भरते जाना है ऐसे। उसके बाद में आता है आपका नामांकन नंबर या एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर ये वाला जो कॉलम है, पहले कॉलम में तो आपको रोल नंबर का रहेगा, दूसरा कॉलम आपका कॉलेज कोड में रहेगा, तीसरा नंबर आपका एग्जाम सेंटर का रहेगा और चौथा जो कॉलम रहेगा वो आपका एनरोलमेंट नंबर का रहेगा। अब एनरोलमेंट नंबर का रहेगा तो इसमें आपको क्या करना है कि आपके जो प्रवेश पत्र है आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें एनरोलमेंट नंबर का नंबर लिखा होगा। आपका जो एनरोलमेंट नंबर होगा वो आर या पी से शुरू हो रहा होगा। मोस्टली जो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका आर से शुरू होता है, जो प्राइवेट है वो पी से होता है, पर ऐसा जरूरी हमेशा नहीं होता है। कई बार क्या होता है प्राइवेट स्टूडेंट आगे जाकर रेगुलर हो जाता है तो वो फिर उसका पी से भी कंटिन्यू होता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो काय से शुरू हो रहा है। तो आपको एनरोलमेंट नंबर जिस आर या पी जो भी लिखा है आपके एनरोलमेंट नंबर में, तो आपको पहले कॉलम में, क्योंकि यहाँ कॉलम जो बना रहेगा एक कॉलम रहेगा स्टार्टिंग वाला आर और पी का भी रहेगा, तो आप यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने आर लिखा है आपके एनरोलमेंट के आगे तो आपने आर वाला गोला या आर वाला गोला भर दिया। उसके बाद में फिर संख्याएं हैं। एनरोलमेंट नंबर मान लीजिए आपका 10-12 नंबर का जो एनरोलमेंट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि आपका जैसे 2 4 2 5 6 7 8 ऐसे कुछ भी लिखा है, ठीक है। और इसमें भी ऐसे ही रहेगा, आपको ये ऐसे संख्याएं लिख रहेगी। अब जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो आपने 2 नंबर का गोला भर दिया, फिर 5 लिखा है तो ऊपर से नीचे के क्रम में गए, यहाँ 5 वाला भर दिया, फिर 3 लिखा है तो आपने 3 वाला भर दिया, फिर 7 लिखा है तो 7 वाला भर दिया। ऐसे ये आपके ऐसे लाइन में पूरे में आपको भरना है। तो स्टूडेंट्स को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके इस वाले पार्ट में कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जब रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर अगर सही नहीं होता है तो आपकी कॉपी कंप्यूटर पहचान ही नहीं पाएगा कि आखिरकार ये किस छात्र की कॉपी है, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पा रहा है आपके रोल नंबर तो ना एनरोलमेंट नंबर, तो वो पहचान ही नहीं पाएगा तो वो कैसे आपकी कॉपी चेक होगी। तो आपको इस वाले एरिया को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है। आपके टीचर से बार बार पूछना है आपको कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही, वहाँ वो समझाएंगे। उसके बाद में फिर जो नीचे ये इतने सेक्शन के बाद में आपका जो नीचे वाला पार्ट आएगा, तो आपका जो पेपर रहता है आपका, मान लीजिए कि फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं, अगर अपन बीएससी का स्टूडेंट है उसका हिंदी इंग्लिश का पेपर है फर्स्ट पेपर, तो एक हिस्सा जो रहेगा वो हिंदी का रहेगा और एक हिस्सा जो रहेगा उस OMR शीट में इंग्लिश का रहेगा। अब क्या होगा कि जैसे एक हिस्सा हिंदी का है और एक हिस्सा इंग्लिश का है, तो इसमें आपको टोटल 1 से लेकर के 50 तक संख्या में आपको अलग अलग सीरियल नंबर रहेंगे और उन सीरियल नंबर के आगे आपको ABCD ऐसे जो है गोले बने हुए रहेंगे। आपको करना क्या है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी का पेपर, आपके पास पेपर एक ही आएगा, उस पेपर में ही आधा हिस्सा जो रहेगा वो हिंदी का रहेगा और आधा हिस्सा इंग्लिश का रहेगा। अब आपने क्या करा कि आप देख रहे हैं कि आप मान लीजिए हिंदी वाला अगर सॉल्व कर रहे हैं, आपको शीट के ऊपर देखना है, पढ़ना है
कि ये हिंदी वाला सेक्शन है, यहाँ इंग्लिश वाला सेक्शन है। ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि कहाँ हिंदी लिखा है, कहाँ इंग्लिश लिखा है, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है पेपर। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हिंदी लिखा है तो आपके पास में जो पेपर है, अब पेपर आया तो अपन ने देखा कि हाँ पहला प्रश्न क्या लिखा है इसमें कि हाँ ये क्वेश्चन लिखा है और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको लगा कि हाँ इसका ऑप्शन का आंसर अगर सी वाला होगा, तो पहले क्वेश्चन का अगर सी वाला आंसर सही है तो आपने क्या करा, 1 के आगे जो ए बी सी डी लिखा है तो आपने सी वाले पे गोला भर दिया। फिर आपको दूसरे प्रश्न देखा आपने, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको लगा कि अरे इसका बी वाला सही होना चाहिए, तो आप फिर क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के सामने ए बी सी डी वाले गोले में से बी वाला गोला भर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये वाला हिस्सा करना है, फिर आपको इधर वाला हिस्सा करना है। तो आप जब ये पूरा जो कंप्लीट करेंगे, इसमें कुछ सावधानियां भी आपको रखनी रहेगी। स्टूडेंट्स ये बात क्लियर ध्यान में रखें कि एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर आपको गोला भरना है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन के एक बार एक गोला भर दिया, एक बार एक गोला भर दिया, उसके बाद फिर उनका थोड़ी देर बाद दिमाग में आता है कि अरे नहीं इसका आंसर तो एक ही जगह डी वाला होना चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, वो डी नहीं, ए वाला सही नहीं है, तो उनने क्या करा कि फिर डी वाला गोला भर दिया। पर और डी वाला गोला भरने के बाद में उन्होंने क्या करा कि ये सोचा कि इस पे अपन ऐसा क्रॉस लगा देते हैं या ऐसा कर देते हैं तो वो आंसर चेक होगा, पर ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको सिर्फ जो है एक ही गोला भरना है, चाहे आपसे एक बार में गलत ऑप्शन पे लगा हो या सही ऑप्शन पे लगा हो, आपको पूरी तरीके से श्योरिटी के साथ ही जो है गोला भरना है। तो ये सब जानकारी थी स्टूडेंट्स, और साथ में आपको नीचे जो कैंडिडेट साइन और सील एंड साइन ऑफ एग्जाम सेंटर और इन्विजिलेटर साइन, ये 3 कॉलम और बने हुए दिखेंगे। आपको याद रखिए कैंडिडेट साइन पे साइन करना है, कैंडिडेट साइन वाले कॉलम पे। उसके बाद में आपके जो इन्विजिलेटर जो रहेंगे वो इन्विजिलेटर साइन वाले ऑप्शन पे साइन करेंगे, और जो सील और साइन ऑफ एग्जाम सेंटर की है ये जो है ये इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कैंडिडेट साइन वाले पोर्शन में ही साइन करने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो और भी दोस्त हैं उनको भी जो है इस चैनल से जोड़ें। और साथ ही जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए है, इसलिए अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी सबको पहुंचा सकते हैं। तो आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही तैयारी करते रहिए और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद।